हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम सब तीन स्टॉक्स के बारे में। पहला है टाटा मोटर्स, दूसरा एचडीएफसी लाइफ और लास्ट है आईईएक्स। तो इस वीडियो को पूरा देखना और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो जानेंगे सबसे पहले टाटा मोटर्स के बारे में। देखो, यदि आप चेक करोगे तो टाटा मोटर्स आज के दिन लगभग यहाँ पे 1.23% का यहाँ पे तेजी होते हुए बंद होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन यदि आप गौर करोगे तो ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे आपको हाई लगभग 413 तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दिया था और लगभग बंद आपको हुआ 404 का, और लगभग पिछले मार्केट सेशन में लगभग 399 का यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि देखो यहाँ पे एक बाउंस बैक जरूर यहाँ पे निकल के आपको आएगा। और मैंने कल के सेशन में मैंने कहा था, इसीलिए सॉरी कल के नहीं, जो मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि टाटा मोटर्स यहाँ पे इसलिए तेजी आ रहा है। देखो, और सब जो स्टॉक है जो भी यहाँ पे आपको जो पार्ट्स जो बनाता है आपको जो इस सेक्टर का, जैसे कि यहाँ पे कौन सा स्टॉक मैं बात कर रहा हूँ आपको यहाँ पे मदरसन सुमी के बारे में, क्योंकि लगभग यहाँ पे आपको 100 तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टॉक। तो उसका यहाँ पे मेन वजह गिरावट है, क्यों? क्योंकि देखो उसका जो पार्ट है यहाँ पे भारतीय से ज़्यादा यहाँ पे आपको क्या बिकता है, बाहरी देशों में ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, उनका जो सेल्स होता है वो लगभग 90% सेल्स आपको बाहर देशों से होता है। ठीक है, लेकिन टाटा मोटर्स का यदि बाहर यानी कि बाहर कंट्री से यदि सेल्स नहीं भी होता है तो भारत में भी इसका एक अच्छा खासा सेल है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे जो लगभग 2-3 यहाँ पे कंपनी ही लगभग यहाँ पे कार देखने को मिलती है, नहीं तो टाटा मोटर्स, नहीं तो महिंद्रा, नहीं तो आपको मारुति सुजुकी, और नहीं तो और कोई भी जो कंपनी है आपको बस आपको वही सब देखने को मिलता है। ठीक है, तो टाटा मोटर्स का एक ऐसा पावर है जो यहाँ पे यदि आपको बाहर देशों से यदि सेल्स पे नहीं होता है तो यहाँ पे भारतीय में भी वो एक अच्छा खासा सेल्स यहाँ पे कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बाउंस बैक जरूर निकल के आएगा। लेकिन हाँ, मार्केट में सपोर्ट एक चाहिए, क्योंकि देखो मैंने आपको हर वीडियो मैंने कहा है कि यदि मार्केट यदि सपोर्ट नहीं करेगा तो कोई भी स्टॉक कितना भी आपको चाह जाए कि वो आपको आगे बढ़ने का, वो उसे आगे नहीं बढ़ने देगा। तो देखो हाँ, लेकिन एक चीज़ आप समझ लो कि जो बहुत से लोग क्या बोल रहे हैं कि टाटा मोटर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट हो रहा है। देखो आप ये बात समझो, गिरावट बस यहाँ पे टाटा मोटर्स में नहीं हो रहा है, यानी कि बस एक आपको पार्टिकुलर स्टॉक में बस यहाँ पे गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। लगभग सारे जो स्टॉक है उसमें सब में गिरावट है। यानी कि आप क्या समझ रहे हो कि जो मार्केट का प्रेशर है उसके वजह से गिरावट हो रहा है सारे स्टॉक में। तो ये एक मौका है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हाँ, आपको वही आपको ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि आपको जो और समय स्टॉक में गिरावट नहीं होता और बस टाटा मोटर्स में ही गिरावट होता, तो फिर हम सब ऐसा मानते कि हाँ जरूर उसमें कुछ यहाँ पे जरूर कुछ आपको दाल में काला है। लेकिन जब पूरे मार्केट में जो गिरावट है तो हम सब यहाँ पे आप बोलेंगे क्या, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है, शॉर्ट टर्म में जरूर यहाँ पे 440-430 का भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, यानी कि टारगेट देखने को मिल सकता है। जहाँ तक ऐसा आपको जो मेरा मानना है, ठीक है। हाँ, लेकिन मार्केट को सपोर्ट होगा, तो यदि मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे आपको पॉसिबल भी आपको नहीं है। ठीक है, तो बस यही आपको फोकस रखना है। चेक करोगे तो लगभग यहाँ पे आपको रिटर्न तो सही देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 साल रिटर्न में माइनस में रिटर्न है। देखो बस मेरा यहाँ पे एक ही डाउट क्या होता है कि देखो टाटा मोटर्स में क्या है कि ज़्यादा ये आपको इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, जिसके वजह से ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा यहाँ रिटर्न माइनस में है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म से देखोगे तो लॉन्ग टर्म में जो यहाँ पे ईवी सेक्टर का जो भी यहाँ पे आपको जो कार चल रही है, वो ज़्यादातर जो मार्केट कैप है वो टाटा मोटर्स के ही पास है, और ये आप लोगों को यहाँ पे बात मालूम है। और इसलिए यहाँ पे टाटा मोटर्स को लोग यहाँ पे ज़्यादा आपको जो प्रेफर करते हैं, यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर के लिए। और मैं बोलूँगा देखो, फ्यूचर से पहले यहाँ पे प्रेजेंट का जो टाइम होता है वो यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि आप प्रेजेंट में यदि आप सही आप जो यहाँ पे रहोगे ही नहीं तो फ्यूचर तक आप कहाँ पे जाओगे। ठीक है, तो ये ऐसा आपको कभी नहीं मानना है कि जो स्टॉक का फोकस लॉन्ग टर्म है तो वो यहाँ पे अभी आपको बाइंग करना है। ठीक है, ये स्टॉक एक बेहतरीन स्टॉक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कभी बाई नहीं करना है। ठीक है, मैं क्योंकि अब बोल रहा हूँ कि बाई कर सकते हो। ठीक है, बस मैंने आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा क्या सोचते हैं यार इसका फ्यूचर में इसका यहाँ पे आपको जो कैपेबिलिटी है आगे जाने का, तो यहाँ पे अभी बाई कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यदि कोई सर जब गिर रहा है तो क्या उसकी वजह है वो थोड़ा जानो, और जो प्रेजेंट में जो क्या चल रहा है उसके हिसाब से हम सबको फ्यूचर में जज करेंगे। ऐसा नहीं कि यदि प्रेजेंट में कुछ भी चल रहा हो और हम सब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं पर आपको फ्यूचर में जरूर कुछ यहाँ पे आपको बम्पर होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जो डाउट आपका शायद आपको क्लियर आपका हो गया होगा। मार्केट कैप में लगभग 1.44 लाख का मार्केट कैप है, और यदि आप चेक करोगे तो लगातार यहाँ पे प्रत्येक मंथ में यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बाइस से जो सेल्स हो रहा है वो लगातार ग्रोथ में निकल के आ रहा है। खास तौर से ईवी जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको एक जो यहाँ पे पसंदीदा यहाँ पे टाटा मोटर्स आपको बन चुका है ईवी सेक्टर के लिए। ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पे ज़्यादातर आपको टाटा के ही यहाँ पे आपको ईवी यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि टाटा नेक्सॉन जानते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस चल रहा है। ठीक है, और यहाँ जहाँ तक आपको मेरे घर के आसपास भी ज़्यादा लोग आपको यही आपको बाई किए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे देखा है। ठीक है, और उसका यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस सब कुछ यहाँ पे सही, जिसकी वजह से टाटा जो है टाटा मोटर्स इसका एक अच्छा खासा जो है प्रत्येक मंथ में यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो जिनके पास यदि आपने एक हाई प्राइस से
बाय किया हुआ है तो फिर ज़्यादा डरना नहीं है, आराम से होल्ड करके चलो, शेयर जल्द ही एक आपको अच्छी टारगेट प्राइस देगी। हाँ, बस यहाँ पे एक ही ड्रॉबैक है जो मैंने बताया कि यहाँ पे इंटरेस्ट है एक, और एक है जो यहाँ पे रिटर्न एक सही देखने को नहीं मिलता है, 5 रिटर्न, बस वही मुझे सबसे बड़ा यहाँ पे खराब लगता है। बाकी अभी जैसा चल रहा है वैसा भी सब कुछ यहाँ पे सही ऐसा मुझे आपको लग रहा है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म से किसी भी शेयर को यहाँ पे जज मत करना, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंट ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि वो फ्यूचर कैसा हो। यदि आपने 1 से 10 तक यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ा हो और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे क्लास 11 से यदि आप पढ़ कर कुछ यहाँ पे बड़ी चीज़ बन जाके आप जो बड़े कुछ यहाँ पे कर लोगे, ठीक है, कर तो पाओगे, लेकिन जो मेहनत जो 10 साल जो आपको मेहनत जो यदि आप करते तो यहाँ पे पास हो जाते, तो वही आपको 20 से 30 साल आपको लग जाएगा उस यहाँ पे आपको जो कैपेबिलिटी में आपको आने के लिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रेजेंट से ज़्यादा यहाँ पे फ्यूचर से ज़्यादा आपको प्रेजेंट का ज़्यादा आपको फायदा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट को समझो, उसके बाद खुद आपको ऑटोमेटिक फ्यूचर आपका ब्राइट हो जाएगा। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सब HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। देखोगे तो लगभग यहाँ पे 2.25% का यहाँ पे तेजी होते हुए इस कंपनी में बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप लगभग यहाँ पे 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। पी लगभग 77 का पी आपको निकल के आता है। चेक करोगे तो लगभग आपको हाई जाते हुए दिया था 529 का और लगभग लो गया है 517 का, यानी कि लगभग आपको जो प्रीवियस क्लोज से भी यहाँ पे जो स्टार्टिंग हुआ था तो यहाँ पे लगातार एक तेजी बनते हुए ही दिखाई दिया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डे यानी कि जो ओपन हुआ था यहाँ पे हाई में हुआ था और फिर यहाँ पे डाउन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको ओपन हुआ था एक सही से ठीक ठाक से, फिर यहाँ पे जो शार्प यहाँ पे तेजी निकल गया, एक धीरे धीरे तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। नहीं, आप इससे क्या समझ रहे हो? देखो, सबसे पहली बात, HDFC लाइफ जो इंश्योरेंस कंपनी है अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन मूड में, बहुत ही ज़्यादा करेक्शन आपको हो चुका है। ऑलमोस्ट 700 750 का शेयर अभी आपको 526 में आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन समझो एक बात, लोग अभी आपको जो इंश्योरेंस सेक्टर को सही से नहीं समझते, उन्हें ऐसा लगता है कि ये पैसा बर्बादी, जैसे कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपका हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, सबसे पहले आपका हेल्थ है, ठीक है, उसके बाद ही वेल्थ है, यानी कि हेल्थ इक्वल टू वेल्थ। तो जब तक आपका हेल्थ यदि आपका सही नहीं होगा तब तक आप वेल्थ भी नहीं कमा पाओगे। और सबसे पहले आप फोकस करो अपने हेल्थ, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि पैसा के पीछे यहाँ पे इतना ज़्यादा भागते हैं कि वो अपने हेल्थ को ध्यान नहीं देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को मैं आपको 12 बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो मेरा जो वीडियो देख रहे हो, ज़्यादातर यहाँ पे आपको जो क्या होंगे लगभग 50 साल की उम्र, लगभग 40 साल की उम्र को। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले आपको हेल्थ में ध्यान देना है। आपको यदि हेल्थ सही होगा तो ही आपका एक माइंड भी एक शार्प माइंड आपका चलेगा, ठीक है। तो पहले आप हेल्थ में फोकस करो। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जो है यहाँ पे लगातार एक चर्चाएं बनते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे अभी आपको जो है एक सही यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म में गजब का यहाँ पे आपको फ्यूचर बनते हुए दिखाई देगा इस कंपनी में। क्यों? क्योंकि देखो, लोग अब जो यहाँ पे समझ रहे हैं कि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट है। बस क्या करना है कि एक आपका सही यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस पिक करना है, उसके बाद यहाँ पे खुद इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा और लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि आपसे जरूर कुछ हो जाए उसके बाद आपको फायदा हो, बिल्कुल भी ऐसा मैं नहीं चाहता, ठीक है। बस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे आप जो भी पैसा कमा रहे हो, जरूर कुछ % का यहाँ पे आप हेल्थ इंश्योरेंस में भी पैसा इन्वेस्ट करो। यहाँ पे कुछ आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत फायदा भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा गलती मत समझना कि यहाँ पे इंश्योरेंस का कोई भी फायदा नहीं है। तो लोग अभी सही से नहीं समझ रहे, लेकिन जब यहाँ फ्यूचर जब लोग इसके बारे में जब सही से समझेंगे तो यहाँ ऐसा भी है कि अभी भी यहाँ पे लोग समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे लगातार आपका जो इंश्योरेंस का यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे फ्यूचर भी ब्राइट निकल के आएगा। तो इसलिए इसको आप यहाँ पे डरना नहीं है, यहाँ पे पेशेंस बना कर खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट निकल के आएगा। मैं इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे खुद आपको ऑटोमेटिक समझ आपको आ गया हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसका फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर है। बस यहाँ पे कंपनी बस अपने लगातार को सेल्स में यहाँ पे ध्यान दे, क्योंकि बस इसका कैश फ्लो भी थोड़ा सही निकल के नहीं आता है। बस वही थोड़ा एक डाउट है, जिस दिन यहाँ पे कैश फ्लो यदि सही हो जाता है उस दिन खुद आपका इसमें ऑटोमेटिक प्राइस 700 क्या 750 के यहाँ पे 1000 भी क्रॉस आपका करते हुए दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आराम से होल्ड करके चलो, और जितना डीप जाता है उतना यहाँ पे आप एवरेज भी कर सकते हो। और जो लोग सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी बाई करना, ये कोई खराब शेयर नहीं, एक फ्यूचर का स्टॉक है और अभी भी इसका प्रेजेंट लगभग ठीक ठाक ही चल रहा है। बस इसका कैश फ्लो थोड़ा खराब है, बस वही एक खराबी है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही निकल के आता है। तो इसको जरूर फोकस में रख सकते हो। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे IEX के बारे में, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। ये एक ऐसा शेयर है जो फिलहाल बीच में बहुत ज़्यादा चर्चा में स्टॉक था, क्योंकि जब से यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हुआ है तब से लोग उस समय बहुत ज़्यादा बाई करते थे। लेकिन उसके बाद जो गिरावट हुआ है, ऑलमोस्ट लगभग 300 के ऊपर का शेयर जो यहाँ पे स्प्लिट होने के बाद जो लगभग अभी आपको 140 पे देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे डर गए, और उनको इतना ज़्यादा यहाँ पे पैनिक क्रिएट हो गया है कि वो अभी बेचना भी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बेच रहे हैं, क्योंकि मेरे आसपास के लोग भी यहाँ पे बेचना
स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें एक चीज़ समझाया है कि देखो जब यहाँ पे शेयर जब तेज़ी जब आता है तो लोग क्या करते हैं कि उस समय जब तेज़ी जब आता है तो उस समय जब वेट नहीं करते हैं और उस समय बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब यहाँ पे शेयर जब यहाँ गिरावट हो रहा है, जब एक आपको अच्छा खासा मौका मिल रहा है तो लोग यहाँ पे डरते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोला कभी यहाँ पे बाय करने का, पहले यहाँ पे बात समझ लो, ठीक है। देखो यहाँ पे IEX का क्या हुआ था बीच में, जानते हो कि इसका जो पैसा बहुत सारा आपको जो स्टेट में पैसा फंस गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ पे पैसा थोड़ा थोड़ा निकला है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ यहाँ पे बाकी निकल के आता है। तो ऐसा आपको होता है क्योंकि आपको बिजनेस में क्या होता है कि कहीं कहीं से पैसा तो फंसता ही है, तो वो तो पैसा आपको आ जाएगा, ठीक है, वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे हम सभी आपको ये समझेंगे कि यहाँ पे क्या प्राइस आपको आगे जा सकता है। देखो सबसे पहले बात, इसको चेक करने के लिए हमसे आपको फंडामेंटल चेक करना होगा। तो बस मैं शॉर्ट में बस एक चीज़ मैं चेक करूंगा कि सब एक फंडामेंटल कैसा है, बस कैश फ्लो मैं चेक करूंगा, उसके बाद हम सब इसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा लंबा देख लो, ये वीडियो को पूरा देखो। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यार देख लो पूरा वीडियो। देखो तो हम सब डायरेक्ट यहाँ पे सब चेक करेंगे कैश फ्लो बस, ठीक है, बना ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैश फ्लो चेक करो, सबसे मेन जो क्या होता है वो आपका होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दी आपको ये सही हो तो फिर और दो चीज़ चेक करने का कोई भी जरूरत यहाँ पे पैदा ही नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो मार्च 2022 में कितना है, लगभग 788 करोड़। देखो चेक करने का यहाँ पे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक किया जाता है, समझो। जैसे कि मान लो जो इसका प्राइस जो यहाँ पे जो देखने को मिला 788 करोड़, ठीक है, तो ये 788 करोड़ है, जो प्रॉफिट है वो इससे कम होना चाहिए, यानी कि जो भी प्रॉफिट हो लेकिन 788 से यहाँ पे कम होना चाहिए। यदि ज़्यादा होता है प्रॉफिट तो फिर यानी कि कैश फ्लो माइनस में है, यानी कि शॉर्ट में कैश फ्लो होता है क्या, जैसे मान लो आपको मैंने यदि कुछ भी आपको बेच रहा हूँ, जैसे मान लो मैं आपको 5 रुपये का मैंने को पेन बेचा, ठीक है, और आपने मुझे पैसा दिया ही नहीं दिया, तो ये बात आपको जो है शेयर होल्डर को कैसे मालूम चलेगा कि आपको जो सेल्स हो रहा है सही में सेल्स हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आप जो फेक सेल्स दिखा रहे हो। तो इसी को चेक करने के लिए, इसी को यहाँ पे आपको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे कैश फ्लो चेक किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कैश फ्लो क्या निकल के आता है वो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कितना 788 करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो लगभग 400 करोड़ का निकल के आता है, यानी कि क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे प्रॉफिट में यानी कि यहाँ पे प्लस कैश फ्लो, यानी कि जो यहाँ पे माल जो बिक रहा है उसका पैसा भी रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी में आप यहाँ पे भरोसा कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये कंपनी यहाँ पे खराब है। बस यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे खराब है वो थोड़ा देख लो, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्रमोटर होल्डिंग लगातार कम होते हुए दिखाई देता है, बीच में कभी बढ़ जाता है कभी घटते हुए दिखाई देता है, लेकिन 20% का प्रमोटर होल्डिंग है और इसमें सबसे ज़्यादा आपको पब्लिक का होल्डिंग है, ठीक है, लगभग 57% जो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, लगभग DIS का भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि लगभग यहाँ पे सब चीज़ ही सही है। बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको FI और यहाँ पे प्रमोटर तो जीरो होल्डिंग है, सॉरी यहाँ पे मेरा ये गलती हो गया, बस यहाँ पे FI से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, बस यही एक थोड़ा आपका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। बाकी लगभग यहाँ पे DIS का भी थोड़ा सही है और यहाँ पे पब्लिक का भी लगभग सही निकल के आता है, ठीक है। तो बस क्या आपको क्या समझना यहाँ पे कि आपको अभी जो आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है, जब तक कुछ ऐसा खराबी नहीं है तब तक यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो। और जो लोग सोच रहे हैं बाई करने का तो वो फिलहाल बाई नहीं करके आप यदि एवरेज करने के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पे एवरेज जो लगभग 25 to 50% यहाँ पे एवरेज कर लेना, ठीक है, ज़्यादा एवरेज मत करना। जैसे मान लो यदि आपने 10,000 का स्टॉक लगाया तो फिर से मैं 10,000 आपको नहीं पूरा लगाने के लिए, फिर से आप लगाइए मात्र 5,000 रुपया, ठीक है। तो आप जो वैसे आप कर सकते हैं पूरी यहाँ पे आप एवरेज मत करना, ठीक है, वरना यहाँ पे ऐसा हो सकता है ज़्यादा कोई रिस्क भी ऐसा देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं चाहता कि आपका पैसा फंस जाए, तो बस एवरेज, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यदि बीच में मौका भी आ जाए तो यहाँ पे आप बेच के निकल सकते हो, लेकिन कंपनी में कोई खराबी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चल सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने को मिला तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।